So uh, let's do it. ठीक है. So अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें कोई डाउट, कोई इशू? नो सर. सो मतलब अभी तक जो मैं करवा रहा हूँ, मतलब आर यू एबल टू डू इट? ट्राई करके देख रहे हो उसे? Yes, sir. जी सर. नो. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. मैं आपके सामने आप में से जैसे जिन लोगों के पास आप लोगों के पास वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, सिस्टम्स, लैपटॉप्स वगैरह नहीं है, उन स्टूडेंट्स के पास मैंने आपको कहा था कि यू कैन एक्चुअली यूज गूगल ऑफिस एंड उसके थ्रू यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दीज थिंग्स, राइट? सो प्लीज़ इन चीज़ों को, इन ऑप्शंस को ट्राई करके जरूर देखिएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. सो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. तो मेरी प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है. सो अगेन दिस इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है और आप नहीं परचेज कर रहे हैं या नहीं परचेज करना चाहते, तो उस केस में आप और भी ऑप्शंस हैं. वन ऑफ दोज ऑप्शंस इज दिस फ्री ऑफिस, लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्चुअली यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में, राइट? सो उन्हीं में से एक मैं आपके सामने आज एक्चुअली शो कर रहा हूँ. इज इट फाइन? ओके. सो जस्ट दैट आप देख रहे हो इसका यूआई थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है. यूआई डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो ऑप्शंस वहाँ पे थे, ऑप्शंस अभी भी है, मतलब आउट ऑफ प्लेस दिखेंगे आपको. हो सकता है इधर कुछ ऑप्शंस जो आपको वहाँ पे किसी बिल्कुल सामने दिख रहे थे, हो सकता है यहाँ पे वो ऑप्शन थोड़ा सा साइड में हो, एंड सो ऑन. बट ऑन द होल ज़्यादातर ऑप्शंस आपके सिमिलर हैं, एंड सिमिलर ऑप्शंस के साथ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग योर मतलब प्रेजेंटेशन. बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारे फीचर्स हैं. शेप्स के फीचर्स हैं, लाइंस के फीचर, जैसे वहाँ पे शेप्स और लाइंस इकट्ठी हुआ करती थी, इधर ऑप्शंस अलग हैं, पिक्चर का टेक्स्ट का अलग है ऑप्शन. से जो भी सारे ऑप्शंस हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. नाउ जो चीज़ मुझे एक्चुअली आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, सो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, राइट? ओके. सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अ कपल ऑफ थिंग्स. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हेलो. या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट. मैं वहीं से मतलब आपके सामने स्टार्ट करता हूँ. तो मैं जो एक्चुअली आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ वो है, लेट्स से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जो टेम्पलेट्स क्या हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. सी, जब हम ऑप्शन जब भी कोई फाइल बनाते हैं, ये मैंने शायद आपको दिखाया था कि उसका डिज़ाइंस जो है, राइट? ओके. जब भी हम डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं, डिज़ाइंस हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस हैं उन स्लाइड्स के, राइट? उन डिज़ाइंस में से कुछ डिज़ाइंस हो सकते हैं हमें पसंद आए, हो सकता है कुछ डिज़ाइंस हमें पसंद ना आए. बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट? ओके. ओके. ठीक है. सो विद दैट, सो लेट्स कंसिडर दिस ऑप्शन. और मैं कहता हूँ बहुत बार, कभी कभार क्या होगा, कोई डिज़ाइन आपको हो सकता है पसंद नहीं आ रहा, या कोई ऐसा डिज़ाइन आपको नेट पे अच्छा मिल रहा है एंड आई वुड लाइक टू यूज दैट ऑप्शन. अगर ये चीज़ है, सो लेट्स सी व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सो लेट्स से मेरे पास जो स्लाइड्स के यहाँ पे जो भी डिज़ाइन है, जितने भी डिज़ाइन हैं, मे बी आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सो मैं क्या करूँगा, मैं नेट से क्या कहते हैं, अपना नेट खोलूंगा और वहाँ से डिज़ाइंस की कोशिश करूँगा ढूंढने के लिए. लेट्स से मैं नेट खोल रहा हूँ.
Sir, you have to start the recording, I think. रिकॉर्डिंग का मैंने आपको बताया कि आई विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज वो ऑप्शन ही डिसेबल हो चुका है. Oh, okay, sir. राइट. ओके. सो या मेरे मीट के भी मेरे दो विंडोज चल रहे हैं आपके साथ. एक सेकंड, लेट मी जस्ट सी व्हाई आई एम हैविंग टू विंडोज. ओके, सो ठीक है, द वन इज अप. ओके. सो लेट्स से मैंने अपना नेट ऑन किया है और मैं नेट के थ्रू आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ओके. सो मुझे चाहिए फ्री प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स. सो मेरे पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे प्रेजेंटेशन के अलग अलग टेम्पलेट्स हैं. ठीक है, जहाँ पे फ्री मिल रहा है मुझे. जस्ट लेट्स से मैं उसमें से एक साइट को पिक करता हूँ. यहाँ पे अलग अलग टाइप की ऑफ कोर्स कैटेगरीज होंगी जो मैं पिक कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उस हिसाब से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस टाइप का टेम्पलेट चाहिए. जैसे प्रेजेंटेशंस का टेम्पलेट्स हैं. सो लेट्स से मुझे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि मुझे लेट्स एजुकेशन रिलेटेड चाहिए, लेसन पार्ट प्लान क्रिएट करना है. सो अब लेसन प्लान के रिगार्डिंग जो मेरे पास टेम्पलेट्स हैं, ये इसमें से मैं किसी भी एक टेम्पलेट को पिक कर सकता हूँ. और ये टेम्पलेट्स ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि आपके पीपीटी के हो. इसमें वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट सभी के टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं. सिमिलरली लेट्स से आप मान लो आप लेट्स से और इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर प्रेजेंटेशन की जगह आप पीपीटी लिखते हो तो आपको और बेटर ऑप्शंस मिलेंगे. राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड. जैसे कि ओके, लेट्स से यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशंस है जो मुझे इनमें से कोई प्रेजेंटेशन लेट्स से पसंद आ रही है. लेट्स से मुझे ये वाली प्रेजेंटेशन पसंद आ गई. राइट. तो मैं इस प्रेजेंटेशन को जब क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे प्रीव्यू और डाउनलोड का ऑप्शन देगा. प्रीव्यू में क्या होता है, जनरली वो दिखाता है कि किस टाइप की स्लाइड्स हैं. अगर मुझे ये कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो मैं इस कंसेप्ट को यूज कर सकता हूँ. तो इसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी स्लाइड्स होंगी, हर टाइप की स्लाइड्स हैं दिखाने के लिए कि किस किस चीज का टेम्पलेट ऑलरेडी बना पड़ा है. राइट. ठीक है. अगर आपको ये पसंद आ चुकी है, ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. अगेन इसका टेम्पलेट बेस्ड ऑन आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, गूगल स्लाइड्स यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं. लेट्स से आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो. राइट. सो आप चाहते हो इस टेम्पलेट को सेव करना, तो मैंने इसको लेट्स से सेव कर दिया. ठीक है. अब जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, अब मेरे पास ये पूरी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है. इसमें कंटेंट कहीं पे भी नहीं डला हुआ, इसमें सिर्फ प्लेस होल्डर्स बने हुए. राइट. तो जैसे कि ये कंटेंट है, ये किसी चीज का कंटेंट नहीं है. ये मैप में किस चीज को कहाँ शो किया जा रहा है वो उसके लिए नहीं है. So now if I like this presentation, let's say मैं ही ये यूज करके let's say कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ, so I'll start using this presentation directly. मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, अपना कंटेंट इधर डालना. लेट्स से मैं चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. ये मेरी पहली स्लाइड तैयार है. नेक्स्ट स्लाइड में मुझे लेट्स से ये वाली स्लाइड, मान लो ये वाली स्लाइड चाहिए मुझे. मैं ये वाली स्लाइड उठा के ऊपर ले आऊँगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर, और अब मैं इधर जो भी मुझे कंटेंट डालना है मैं कंटेंट डालता रहूँगा. इवन बहुत बार क्या होगा कि मैं इसके फॉन्ट्स को चेंज करूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन के हिसाब से मुझे जैसा फॉन्ट चाहिए मैं वैसा फॉन्ट उठाऊँगा. क्योंकि मैं देख रहा था कि कंटेंट मैंने यहाँ पे कम, जो भी मेरा फ्लो था. टॉपिक 1, बुलेट्स एंड नंबरिंग्स चाहिए, सो आई विल यूज दोस बुलेट्स एंड नंबरिंग.
एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी अवेलेबल टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कुछ टेम्पलेट्स, पहले तो ये देखना क्या वो फ्री है या नहीं है। तो अभी तक मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली नेट से उठाया और ले लिया वो टेम्पलेट, राइट। बट बहुत सारी और चीज़ें भी थी, क्या क्या फीचर्स थे उसमें, क्या ऑप्शंस थे, क्या मैं इसमें कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा इसी का एग्जांपल लेता हूँ, अपनी ही प्रेजेंटेशन का, लेट्स से इसी प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। सो इस प्रेजेंटेशन कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि मुझे इनको कहीं क्रेडिट देना है, तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कुछ जनरली इन टेम्पलेट्स में एट द एंड हमें कुछ इमोजीज मिलते हैं, हम इन इमोजीज को यूज कर सकते हैं अपने डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता था कि दो लोग बात करते हुए मुझे दिखाने हैं और उनकी कन्वर्सेशन दिखानी है। सो लेट्स से मैंने क्या किया, ये वाला इमोजी पिक किया, मैंने कॉपी किया इसको, राइट। कॉपी का शॉर्टकट आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो आप राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हो, राइट। एनी डायग्राम दैट यू वांट, राइट। जब डायग्राम आप पिक करोगे वो भी आपको डायग्राम चाहिए, लेट्स से मुझे मान लो ये वाला डायग्राम चाहिए था, राइट। तो उस डायग्राम को मैंने कॉपी किया, जहां पे भी जिस भी स्लाइड में मुझे ले जाना था वो डायग्राम मैं उसे ले जाऊंगा। लेट्स से मैं स्लाइड नंबर 2 में चला था, ये डायग्राम मैं सिंपली स्लाइड नंबर 2 में आया और मैंने ये डायग्राम को पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अगर आप कॉर्नर से पकड़ के खींचते हो तो ये बड़ा होता है, और अगर आप शिफ्ट दबा के खींचते हो तो इसका साइज का रेशियोज मेंटेन रहते हैं। और इन इन देखो, दो टाइप के आपने फोटोज देखे होंगे। बहुत बार आपने कैमरा में जब आप फोटोज वगैरह खींचते हो और उस फोटो को आप बड़ा करते हो तो उसके पिक्सल्स फटना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा क्लैरिटी से नहीं दिखते। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करो, there's some disturbance coming in, एक सेकंड होल्ड करो प्लीज। या सॉरी फॉर दैट। सो जो मेरा एक्चुअली इधर ये बताने का पर्पस ये था कि किस तरह से आप टेम्पलेट्स का फ़ायदा क्या है। देखो, ये इसका जो अपना डिज़ाइनिंग इश्यूज है, मतलब अपना एक डिज़ाइन है, एक फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की कलर कॉम्बिनेशंस हैं, टाइटल का कलर है, पेज का कलर है, ये सारी सेटिंग कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, ये उन्होंने प्री सेट करके दे रखा है। आप चाहें तो इसको ऑफकोर्स यूज़ करके इसको भी हिला सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ इधर नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इधर दे दूँ, सो दैट इज अप टू मी, आई कैन डू दैट, राइट। सो मैं कहाँ रखना, मतलब ऑफ कोर्स आई कैन चेंज द प्लेसमेंट्स, बट द थिंग इज टेम्पलेट्स मुझे वो सारा डिज़ाइन दे रहे हैं जो मुझे स्क्रैच से अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पावर पॉइंट का एक बहुत मेजर एडवांटेज होता है, वो होता है जब आपको डायग्राम्स बनाने का फ़ायदा क्या है। सो इमेजेस दो टाइप की होती हैं। एक को जैसे हम कहते हैं रास्टर इमेज। रास्टर इमेज क्या होती हैं, जैसे कि आप मोबाइल से फोटोज़ खींचते हो, जब उसे बहुत ज़्यादा जूम इन करोगे तो आपने देखा होगा पिक्चर फटनी शुरू होती है, जिससे आप कहते हो पिक्सल्स फट रहे हैं, राइट। क्लैरिटी खत्म हो जाती है, ब्लर हो जाती है इमेज, राइट। सो उस टाइप की इमेजेस को हम कहते हैं रास्टर इमेजेस। दूसरी टाइप की इमेज होती है वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं, जहाँ पे आप इमेजेस को कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि इसी को इमेज देखो, वो इतने छोटा सा डायग्राम हुआ करता था, ये उसी डायग्राम को अब मैं चाहूँ जितना मर्जी से बड़ा कर दूँ, इसकी क्वालिटी डाउन नहीं, अब बिल्कुल भी आपको ब्लू की इमेजेस के साइजेस कहीं फटता हुआ नहीं दिख रहा होगा। ये देखो, अभी भी इस इमेज की क्वालिटी है। तो इसी वजह से बहुत बार जब आप एक्चुअली इवन आपने फॉर एग्जांपल अपनी प्रेजेंट रिसर्च पेपर भले आप वर्ड में लिख रहे होगे, बट वहाँ पे आपको डायग्राम्स चाहिए, तो वो डायग्राम्स आप एक्सेल में लेके आओ, वो सॉरी पावर पॉइंट में बना के आप वहाँ पे जब डालोगे तो आपके पास क्वालिटी डाउन नहीं होगी। आपको जिस लेवल का, जिस शेप साइज में वो इमेज चाहिए होगी, आप एक्चुअली उस शेप एंड साइज पे उस इमेज को
कर सकते हो यूज। इज इट फाइन? यस सर। कोई कोई इशू? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे आपके साथ आज डिस्कस करना था। अब जो एक्चुअली मेरे एंड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने कंप्लीटली आपको बता दी। मेरे ख्याल से हार्डली कुछ बचा है जो मुझे आपको इसमें बताना है। नाउ द एक्चुअल फन वुड बिगिन जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करोगे, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग कि हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों से एक्चुअली एक असाइनमेंट के फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं, राइट? हर स्टूडेंट को एक असाइनमेंट, एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी। अब टॉपिक्स क्या होंगे? टॉपिक्स के लिए मैं कुछ टॉपिक्स की लिस्ट आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, आपकी प्रेजेंटेशन पे डाल दूंगा। उसमें से आप अपनी चॉइस से कोई भी टॉपिक पिक कर सकते हो, राइट? सो कुछ सेट होंगे, मतलब 5-7 टॉपिक्स होंगे, उसमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हो और उस टॉपिक पे आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी। सो फार कोई डाउट, कोई इशू इधर? ओके, एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो था स्लाइड शो एंड एनिमेशन। एनिमेशंस तो मैं वैसे भी आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ, मैंने शायद बार बार आपके सामने एनिमेशंस डिस्कस किए हैं और मैंने आपको बताया है कि एनिमेशन से मेरा क्या मतलब है। सो लेट्स एक बार और दोबारा क्विकली जस्ट रिफ्रेश करवा रहा हूँ। लेट्स से मैंने कुछ शेप्स उठाए थे, राइट? और मैं चाह रहा हूँ कि ये डायग्राम में जो भी मैंने शेप्स हैं या कोई भी चीज़ है, मान लो मैंने, हो सकता था कि मैंने स्मार्ट आर्ट यूज़ किया हो, या हो सकता है कि मैंने कोई और चीज़ यूज़ की हो, राइट? जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट? जैसे टेक्स्ट है, मैंने कहा फिर एक इधर मे बी कोई शेप है, फिर हो सकता है मेरे पास कुछ टेबल हो एंड सो। सो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो इस प्रेजेंटेशन का पार्ट है, राइट? ऑफ कोर्स एग्जैक्टली इसमें मैं कुछ कंटेंट नहीं डाल रहा, कुछ नहीं, मेरा जस्ट कंसेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। एनिमेशन क्या करता है? एनिमेशन क्या करता है, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पिक करते हो, लेट्स से मैंने इस ऑब्जेक्ट को पिक किया, अब इस पे मैं एनिमेशंस डाल सकता हूँ कि ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन का मतलब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ पे एनिमेशन डालूं, मींस अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पे एनिमेशन है। लेट्स से मैं कहता हूँ अपीयर। अपीयर मींस वो एकदम से अपीयर होगा, राइट? अगर मैं चाह रहा था कि इस पे एनिमेशन अपीयर ना डाल के मैं ये चाहता हूँ कि लेट्स से कि ये फ्लाई इन करे। फ्लाई इन मीन्स ये कहीं से उड़ता हुआ आ रहा है, कहाँ से उड़ता आ रहा है उस इफेक्ट को हम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस ऑप्शन में, जैसे कि इसी का ऑप्शन का हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कह सकता हूँ कि एडिट। एडिट में मेरे पास क्या ऑप्शंस आए हुए हैं कि कितनी ड्यूरेशन में ये फ्लाई इन करेगा। अगर मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया, मान लो 5 सेकंड कर दिया, अब क्या हो रहा है, अभी भी वो फ्लाई इन तो करेगा बट अब वो धीरे धीरे फ्लाई इन कर रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स से बस मैं इस स्लाइड को देख रहा हूँ या सिंपली इधर कहीं मैं स्टार्ट कर देता हूँ फ्रॉम द करंट स्लाइड। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब वो फ्लाई तो कर रहा है पर वो 5 सेकंड लेके वो आएगा टेक्स्ट, राइट? अब टेक्स्ट जनरली ये चीज़ें जो उड़ के आना और ये सारी चीज़ें, ये हम टेक्स्ट पे डालना प्रेफर नहीं करते क्योंकि टेक्स्ट अगर इधर उधर से उड़ता हुआ आएगा तो लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल है, बट वो डायग्राम्स में हमारे लिए यूजफुल होता है, राइट? सो कोई चीज़ कहीं से आ रही है, सो जनरली क्या होगा, जो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इस बॉक्स पे अगर मैं दिखाऊं आपको, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्लिंक कर रहा है क्या, उसका कलर चेंज हो रहा है, जैसे ये डायग्राम ही है, मैं कह रहा हूँ इसका फिल कलर चेंज हो जाएगा। अब फिल कलर चेंज करने का मतलब है, मैंने इधर कह दिया कि इसका फिल कलर चेंज होगा। क्या चेंज होगा, लेट्स सी। मैंने इफेक्ट्स पे क्या देखा है कि अब उसका कलर चेंज होगा, और चेंज होके कौन सा कलर होगा,
लेट्स सी, मैं चाहता हूँ वो कलर वो रेड हो जाए, राइट। अच्छा, रेड पे कैसे ट्रांजिशन होगा? वो सीधा रेड हो जाएगा, धीरे धीरे रेड होगा, ब्लू से रेड होता हुआ आएगा, ब्लू से वाइट हो मतलब पिंक होते हुए रेड हो रहा है, या ब्लू से पर्पल पिंक करता हुआ आ रहा है, या ब्लू से ग्रीन येलो रेड होता हुआ आ रहा है, ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, लेट्स से मैंने उसे कहा कि वो पर्पल से होता हुआ आएगा। दूसरा, टाइमिंग्स, ड्यूरेशन, वो मान लो मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड में ड्यूर होगा, राइट। सो दिस इज व्हेन आई एम सेइंग। सो अब जब मैं इस पे एनिमेशन दिखाऊंगा, सो स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द करंट एनिमेशन। टेक्स्ट मैंने अपीयर रखा था, पहले क्लिक पे टेक्स्ट अपीयर हुआ, दूसरे इस पे देखो ये इसका कलर चेंज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई कैन डू। मैं हाईलाइटिंग कर सकता हूँ कि किसी चीज़ पे मुझे हाईलाइट करना है, वो हो सकता है। दूसरा दूसरा जब भी मैं किसी पे भी एक से एंड पे मुझे क्या करना है, एंड पे क्या करना है कि जब पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी उसे क्या करना है मुझे, या जो ये मेरे इफेक्ट है वो और किस टाइप का होगा, क्या मुझे और भी कुछ चेंजेस करने हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं मेरे पास, राइट। टाइमिंग्स के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत बार हम चाहते हैं कोई चीज़ स्मूथली स्टार्ट हो, स्मूथली एंड हो, रिवर्स भी हो जाए उसके बाद, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ों के लिए वी कैन एक्चुअली pick these kind of things, right? So this was all about animations, but जो मुझे आपके साथ शो करना था वो था स्लाइड शो। जब मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन चला रहा हूँगा, मैं एक्चुअली चला रहा हूँ स्क्रीन पे, तब हमेशा मैं स्लाइड शो के थ्रू चलाऊंगा, एंड दिस इज द मेन्यू जो मेरे सामने आ रहा होगा हमेशा, राइट। सो ये चीज़ पे मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि एनिमेशन कैसी दिखेगी स्क्रीन पे, वो मुझे स्लाइड शो मेन्यू बताएगा, राइट। एंड एनिमेशन कैसे डालनी है, जिस भी ऑब्जेक्ट को पिक करोगे उस पे एनिमेशंस के ऑप्शंस हैं आपके पास, यू कैन पिक दीज ऑप्शंस। सो विद दिस मेरे एंड से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे ऑप्शंस आपके साथ दिखा दिए, राइट। सो नाउ आपके ऊपर है कि अब आपके पास कोई डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जो मुझसे डिस्कस करने हैं तो ठीक है, नहीं है तो अब मैं डायरेक्टली आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे। एनी इशू? सर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट तो नहीं करना? नहीं, अभी प्रेजेंट आप नहीं कर पाओगे फॉर अ रीजन, बिकॉज अगेन स्क्रीन क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी नेट पे प्रेजेंट करना एंड ऑल। सो यस, फॉर द टाइम बिंग हम उसे सिंपली बनाएंगे, बाद में मतलब प्रेजेंट कैसे करना है वो देखते हैं। हमारे पास अगर टाइम होगा तो विल डेफिनेटली फोकस ऑन दैट। मतलब इतने सालों से जो मैं करवाता हुआ आया हूँ, स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं हर एक स्टूडेंट को एक्चुअली क्लास में बुला के स्क्रीन पे उनसे उनकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करवाता था। बाकी स्टूडेंट्स भी देखते थे, मैं भी देखता था, और फिर हम लोग सारे उसको फीडबैक देते थे कि क्या उसने अच्छा किया, क्या उसने बुरा किया, और क्या उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। सो ये हर साल मैं इसलिए करवाता था क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली या तो टीचर्स बनोगे, या आप अपने रिसर्चर्स बनोगे, या जो भी आप काम कर रहे हो, आपको प्रेजेंटेशंस को डिलीवर तो करना ही पड़ेगा, मतलब यू हैव टू डिलीवर। और वो करने के लिए मतलब यू नीड टू, एवरीवन नीड टू नो कि हाँ करते वक्त क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते वक्त। बट वो पॉसिबल तभी हो पाता है जब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स फेस टू फेस होते हैं। मतलब लास्ट ईयर भी मैंने ऑनलाइन करने की कोशिश की थी पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ, एंड इट वाज नॉट अ वेरी गुड सक्सेस, बिकॉज किसी के साथ नेट की प्रॉब्लम थी, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, एंड सो ऑन। सो या सिर्फ बनवाएंगे इस बार। ओके सर। ओके, एनीथिंग एल्स? सर कितने नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाना है, ऐसा कुछ है या फिर इट्स अप टू मैं अस? सारी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मिनिमम जनरली हम 8 से 10 स्लाइड्स मिनिमम जाएंगे। ओके सर।
सो दैट एटलीस्ट आप उसको, क्योंकि एक फुल फ्लेजेड असाइनमेंट भी बनेगा फिर वो। अच्छा, एक चीज़, आप में से एजुकेशन वाला कोई स्टूडेंट है अभी ऑनलाइन? जी सर हैं। हाँ, सौरभ, एक स्टूडेंट के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। चलो कोई नहीं, बाद में ही बात करूंगा आपसे। देयर वाज वन ठीक है स्टूडेंट सर। जिसकी अटेंडेंस एक्चुअली कम आ रही थी, बट मैं सोच रहा हूँ पहले मुझे यही पूछना था कि वो स्टूडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आई विल नॉट सर आस्क उसका नाम क्या पब्लिकली। है? नहीं नहीं, पब्लिकली नहीं बताऊंगा, मे बी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अलग से मैसेज करके बता दूंगा। ठीक है सर। मतलब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि वो स्टूडेंट एक्चुअली आ रहा है या नहीं आ रहा बाकी क्लासेस में। ओके, एनीवेज, सो विद दिस मेरे एंड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है, एक टॉपिक। अब हमारे प्रैक्टिकल्स में वर्ड और एक्सेल आएगा, बट वो जब आप ये वाला प्रेजेंटेशन बना लोगे उसके बाद। सो विद दिस अब मैं आपके ग्रुप पे और आपके क्लासरूम पे आई विल जस्ट पुट इन द असाइनमेंट बाय टुडे। एक और चीज़, मेरी कल की मैंने शायद आपको अटेंडेंस लिंक नहीं भेजा था, वो भी मैं आज भेज दूंगा आपके साथ। जी सर। ठीक है, ओके। सो एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू आस्क? बाकी जिसे नहीं Do पूछना we दे कैन लीव। use do we have to use animation on all thing or all stuff? आपके ऊपर है, मतलब आई विल प्रेफर कि एटलीस्ट आप उसे ट्राई जरूर करें, बिकॉज जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक मतलब यू विल नॉट, नाइदर यू विल लर्न नॉर यू विल अप्रिशिएट इट। बट हाँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बनाई होगी प्रेजेंटेशन, उन्हें आती है एंड स्टिल दे वांट टू स्किप, ओके फॉर देम, बट आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। बहुत अच्छी ना भी बने, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऑफ कोर्स किसी की भी एकदम से नहीं परफेक्शनिस्ट होती, ना मेरी भी नहीं हुई थी। मैंने भी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, तब जाके नाउ आई एम कंफर्टेबल विद माय प्रेजेंटेशंस। सर नमस्ते सर। ठीक है, सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताओ। सर वो मैंने आपके पास सर एक मैसेज सेंड किया था, मैं रवीश सर। एक सेकंड, सर व्हाट्सएप वो पे भेजा है आपने? साइबर अवेयरनेस को, हाँ साइबर रवीश, अवेयरनेस के अच्छा ठीक है रिगार्डिंग। ठीक है। हाँ, उसके लिए क्या है, एक्चुअली कंप्यूटर सेंटर्स को मैनेज कर रहा था, तो मुझे एक्चुअली बैठ के देखना पड़ेगा, मतलब उनसे पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। सो मैं उन्हें कह दूंगा, आज डाल दूंगा, उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा, बट क्योंकि मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया या मैंने उसे मैनेज नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि वो अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। सर आपने, आपके वाली जो वीडियो थी सर वो मिल जाएगी क्या सर, जो आपने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी सर? देखो, मेरी पीपीटी मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अगेन, बट क्योंकि आपको शायद पता होगा कि गूगल मीट वगैरह में जो मीटिंग को होस्ट करता है वही सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो जब इस टाइप के फंक्शंस होते हैं तो कंप्यूटर सेंटर इसको होस्ट कर रहा होता है, तो अगर रिकॉर्डिंग उन्होंने की होगी तो उनके पास होगी, मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा, अगर होगी तो मैं डेफिनेटली वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। हाँ बताओ, किसी और स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज यू पीपल में लीव। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी। थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू, थैंक यू।
भी शरीर है, पर अब वो तो मनुष्य नहीं रहा। ये बात समझे क्या? वो तो मर गया ना। तो कौन सी चीज है जो बॉडी के साथ जब अटैच होती है? हाँ, बात समझ में आई? अब ये दोनों चीजें जो है, हंसो मत, देखो सीरियसली ले तो रही हो, कैसे लो? हाँ, देखो, तो मनुष्य होने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, शरीर और आत्मा। शरीर के साथ जब तक आत्मा नहीं होगी तब तक वो पूरा नहीं होगा। ऐसा है ना? ठीक है। इसी तरह यहाँ पर काव्य को भी मनुष्य के साथ तुलना किया गया है। जैसे समझो ध्यान से, जैसे मनुष्य होता है ना, बॉडी वाला होता है, वैसे ही काव्य को भी क्या माना गया है? पुरुष के रूप में। काव्य को पुरुष के रूप में। पुरुष मतलब यहाँ मनुष्य लीजिएगा, पुरुष को वो मत लेना, मेल मत लेना, मेल फीमेल वाला, ठीक है? समझ गया ना ये बात? मनुष्य लेना यहाँ पर, पुरुष का मतलब यहाँ, ठीक है? बात क्लियर है? तो इसमें भी दो चीजें उन्होंने काव्य शास्त्रियों ने बताई। तो वो दो चीजें क्या क्या होंगी? देखो, शरीर तो हमें दिखता है ना, तो जैसे आत्मा नहीं दिखती, तो शरीर जो है वो काव्य का शरीर कौन होगा? उसके लिए बताया शब्द और अर्थ। ये भैया आपने ऐसे पढ़ाया था मुझे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं पढ़ाया था। चलो तो नहीं पढ़ाया था, आज पढ़ लेते हैं। मतलब उन्हें दिल से नहीं पढ़ाया था। अरे यार, तुम्हारा दिल और पता नहीं क्या पढ़ लो। मतलब दिमाग, ओके, पढ़ लो। दिमाग। देखो, तो ये बात समझ में आ गई कि शब्द और अर्थ जो है वो काव्य के क्या है? शरीर। बात क्लियर हो गई?